गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी द्वारा संचालित ऑनलाइन पाठ्यक्रम में आज की ज्योतिष विषय कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की कक्षा में आपके साथ में डॉक्टर संदीप शर्मा। साथियों, आज की कक्षा में हम लोग चर्चा करने वाले हैं विवाह मिलान के लिए अष्टकूट के ज्ञान की हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। अष्टकूट क्या है, अष्टकूट का विचार किस प्रकार किया जाता है और अष्टकूट जो है उसका ज्ञान किस तरह होगा और उसका फल क्या है, या विवाह में जो हम गुण इत्यादि मिलाते हैं वो अष्टकूट का ही मिलान है, तो वो किस तरह से हम लोग करेंगे। पहले हम अष्टकूटों को समझेंगे एक एक करके कि ये अष्टकूट आखिर होते क्या है। तो ज्योतिष शास्त्र में अष्टकूट के विषय में कहा गया है कि वर्णोवश्यम तथा तारा योनिश्च ग्रह मैत्रिकम गण मैत्रम भकूटम च नाड़ी चेते गुणाधिकाः। कि जो वर्ण, वश्य, तारा, योनि और ग्रह मैत्री और उसके अलावा गणकूट, राशिकूट और नाड़ी, ये जो है ये क्या है, 8 क्रमोत्तर जो है ये जो 8 है ये अष्टकूट होते हैं। कि वर्ण, वश्य तथा तारा योनिश्च ग्रह मैत्रिकम गण मैत्रम भकूटम च नाड़ी चेते गुणाधिकाः। अब हम इसको एक एक करके जरा समझते हैं। यहां पर वर्ण, वश्य, यहां पर आपकी सरलता के लिए नोट करने के लिए यहां पर श्लोक है कि ये 8 प्रकार के जो अष्टकूट है इसमें से पहला क्या है, वर्ण, वश्य, तारा, वर्ण वश्यम तथा तारा योनिश्च योनि और ग्रह मैत्री 5। उसके बाद योनिश्च ग्रह मैत्रिकम और उसके बाद क्या आ गया, ग्रह मैत्री के बाद गणकूट, राशिकूट, गण मैत्रम भकूटम च, ये आ गया। गणकूट, राशिकूट और अंतिम है नाड़ी। ये जो है अष्टकूट होते हैं। क्या, वर्ण, वश्य, तारा, योनि, ग्रह मैत्री, गणकूट, राशिकूट और नाड़ी, ये अष्टकूट है। अब कहा कि नाड़ी चैते गुणाधिकाः, कि इसमें जो गुण भी होते हैं वो एक से बढ़ के एक। जैसे वर्ण, जो हम कहते हैं कि कितने गुण मिल रहे हैं, अगर आप इसका सभी का योग करते हैं, जैसे वर्ण का 1 गुण, वश्य के एक गुणा चैते गुणाधिकाः, 1 से 1 अधिक। जैसे पहले का 1 गुण मिलेंगे, इसके दूसरे के 2 मिलेंगे, तीसरे के 3 मिलेंगे, चौथे के 4, यानी कि वर्ण का 1 गुण मिलता है, वश्य के 2, तारा के 3, योनि के 4, ग्रह मैत्री के 5, गणकूट के 5, 6, राशिकूट के 7 और नाड़ी के 8 गुण होते हैं। अब हम इसको योग करते हैं एक बार। 2 और 1 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15, 21 और 7 28 और 8 कितना योग हो गया
36 गुण कितने होते हैं विवाह के समय में? 36 गुण मिलाया जा 36 गुण होते हैं मैक्सिमम। अधिकतम कितने गुण होते हैं? 36। उन्हीं 36 में से किसी 18 गुण मिल रहे हैं, 20 मिल रहे हैं, 22 मिल रहे हैं, 24 मिल रहे हैं, वो यहां से वो गुण मिलते हैं। जो हम कहते हैं कि किसी की शादी होती है कि 22 गुण मिल रहे हैं, 23 गुण मिल रहे हैं, वो गुण कहां से मिलते हैं? इन अष्टकूटों से वो गुण हमें प्राप्त होते हैं, जिसमें क्रम से 1 गुण वर्ण का, 2 गुण वश्य के, 3 तारा के, 4 योनि के, 5 ग्रह मैत्री के, 6 गणकूट, 7 राशिकूट और 8 गुण नाड़ी के होते हैं। और इन सब का हम योग करते हैं तो ये कुल मिला के कितने गुण होते हैं कुंडली में? 36 गुण होते हैं। तो ये किस तरह से ये 36 गुण मिलेंगे? क्या सभी को 36 गुण मिलेंगे? ऐसा नहीं है। अब पुरुष और स्त्री की कुंडली के अनुसार, पुरुष और स्त्री दोनों की कुंडली में दोनों की राशि, नक्षत्र, जन्म नक्षत्र और जन्म राशि के अनुसार उसे वर्ण, वश्य, तारा, ये सब कुछ हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अब समझेंगे। सबसे पहले समझने की बात है हमारी कि अष्टकूट क्या है। वर्ण, तारा, योनि, मैत्री, कूट, राशिकूट और नाड़ी, यह क्या होते हैं? अष्टकूट होते हैं। और जो विवाह के समय में गुण मिलान किए जाते हैं कि अमुक व्यक्ति की शादी के लिए अमुक की कन्या के साथ निर्धारित हुई है और इतने गुण मिल रहे हैं, वो गुण कहां से निर्धारित किए जाते हैं? इन अष्टकूटों की सहायता से वह गुण निर्धारित किए जाते हैं कि कितने गुण मिल रहे हैं और क्या यह विवाह करना उत्तम रहेगा अथवा नहीं रहेगा। अब यहां पर वर्ण कितने हैं? वर्ण कितने हैं? 4। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे अब वर्ण ज्ञान पे, ठीक है। तो वर्ण ज्ञान के विषय में शास्त्रों में कहा गया कि मीनाली कर्कटाः विप्राः क्षत्रो मेषो हरिर्धनुः शूद्रो युग्मं तुला कुंभौ वैश्यः कन्या वृषो मृगः। अब सबसे पहले तो हम समझते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं? वर्ण ज्ञान। अष्टकूट में सबसे पहले नंबर पर आता है वर्णों। पहला गुण किस चीज का? वर्ण। वर्ण के कितने गुण हैं? 1 गुण वर्ण का हमें प्राप्त होता है। तो हम सबसे पहले हम सीखेंगे कि ये 1 गुण जो वर्ण का प्राप्त होता है, ये 1 गुण कहां से प्राप्त होता है। तो सबसे पहले वर्णों की संख्या कितनी है? वर्ण कितने हैं? वर्ण 4 होते हैं। कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 क्या होते हैं? वर्ण होते हैं। अब ठीक है, 4 वर्ण होते हैं, तो इन चारों वर्णों के लिए अब किस तरह से पता किया जाएगा कि कौन व्यक्ति किस वर्ण का है? तो ये ज्ञान करने के लिए कि किसका क्या वर्ण है, इसके लिए हमने कहा कि मेषाली कर्कटाः विप्राः। अब देखिए, एक एक विप्र मैंने ब्राह्मण। अब ब्राह्मण वर्ण में क्या है? मेष मैंने मेष, अली मैंने वृश्चिक, कर्कट मैंने कर्क। क्या कहा कि मेषाली, मीनाली, क्या कहा? मीनाली। तो सबसे पहले क्या है? मीन। मीनाली कर्कटाः विप्राः की मीन, अली मैंने वृश्चिक और कर्कट मैंने कर्क, ये कैसी वर्ण की होती है? ब्राह्मण। पहले श्लोक की व्याख्या समझते हैं, फिर समझते हैं कि हमें कैसे। अब यह स्पष्ट है कि
मीन राशि का जातक, जिसकी मीन राशि होगी, जिसके जन्म समय में चंद्रमा मीन राशि में होगा, वृश्चिक राशि में होगा या कर्क राशि में होगा, और इनकी अगर हम राशियों की संख्या देखें तो क्या है, 4, 8, 12। अगर आप राशियां आपको याद है तो मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये क्रम से 12 राशियां होती है। तो इसमें कर्क की संख्या है 4, वृश्चिक की संख्या 8 और मीन की संख्या क्या है, 12। तो कहा कि मीनाली कर्कटाहा विप्राहा, कि जो मीन है, कर्कट है और वृश्चिक राशि है, इनका कैसा वर्ण है, विप्र वर्ण है। ठीक है, आगे क्या कहा, क्षत्रो मेषो हरिर्धनु। अब जो क्षत्रो मैंने क्षत्रिय, क्षत्रियो को क्या कहा, मेषो, मेषो मैंने मेष राशि, उसके बाद हरि, हरि मैंने सिंह राशि, हरि मैंने होता है सिंह, और धनु मैंने धनु राशि। तो मेष की संख्या पहली, सिंह की संख्या 5 और धनु की संख्या 9। तो जो मेषो हरिर्धनु क्षत्रो की मेष, सिंह और धनु राशि जिसकी होगी वो किस वर्ण का होगा, क्षत्रिय वर्ण का होगा। शूद्रो युग्मम तुला कुंभौ, जो शूद्र है वो कैसा है, युग्म मैंने शूद्र का वैश्य, तीसरा वर्ण है वैश्य, तो वैश्य का क्या कहा, वैश्य कन्या वृषो मृगः, जो वैश्य वर्ण है वो कैसा है, कन्या वृषो मृगः, वृषो मैंने वृष, वृषो मैंने वृष, कन्या मैंने कन्या, मृग मैंने मकर। वृषभ की संख्या 2, कन्या की संख्या 6 और मकर की संख्या 10। यानी कि जो वैश्य वर्ण है वो किसका होगा, वृष, कन्या और मकर राशि जिसकी होगी वो किस वर्ण का होगा कुंडली में, वैश्य वर्ण का। फिर आता है नंबर 4 पे शूद्र, कहा शूद्रो युग्मम तुला कुंभौ, जो शूद्र वर्ण होगा वो किसका होगा, युग्मम तुला कुंभौ, तुला कुंभ और युग्म मैंने मिथुन राशि। अब देखिए शूद्रो युग्मम, युग्मम मैंने मिथुन, तुला और कुंभ, मिथुन की राशि, मिथुन की संख्या क्या है, मिथुन मैंने 3, तुला मैंने 7, कुंभ मैंने 11। अब देखिए कि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, क्रम से इसको हमें अगर याद भी रखना हो तो बहुत सरल है इस सारणी की सहायता से। आप यहां भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो जब हम विवाह के लिए गुण आदि मिलान कर रहे हैं, कुंडली मिलान कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले होगा वर्ण ज्ञान। वर्ण 4 होते हैं, वो किस आधार पर होते हैं, व्यक्ति की राशि के आधार पर कुंडली में वर्णों का, वश्य, तारा, ये अष्टकूटों का विचार वहां पर वर्णन किया जाता है। तो सबसे पहले हमने सीख लिया है कि ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण जो हमें बताए गए वो किस आधार पे है, राशि के आधार पर यहां पर यह वर्ण का ज्ञान किया जाता है कि अमुक पुरुष, जैसे किसी का नाम है अश्विनी कुमार, तो अश्विनी बना कृतिकायाः पादमेकम, कृतिका के पहले पाद में अ अक्षर आता है तो उसकी होगी मेष राशि। तो यानी कि जब अश्विन जो है, मेष राशि का अश्विन जो है उसका कैसा वर्ण है, क्षत्रिय वर्ण का वह जातक होगा।
अब मान लीजिए लड़की का नाम है चंचल। अब चंचल चा, रेवती का तृतीय चरण जो है चंचल चंचल शब्द बनाता है। तो रेवती से कौन सा नक्षत्र से, रेवती नक्षत्र से बनती है मीन राशि। तो लड़की का वर्ण क्या हो गया, ब्राह्मण। इस तरह से हम लोग वर्ण का ज्ञान करते हैं। अच्छा चलिए ठीक है, वर्ण का ज्ञान भी हो गया। इन वर्णों के फल भी तो कुछ होंगे। अब इन वर्णों के फल के बारे में जो है हमें शास्त्रों में क्या कहा गया है कि नोत्तमा मुद्वहेत कन्याम ब्राह्मणीम च विशेषतः म्रियते हीन वर्णश्च ब्रह्मणा रक्षितो यदि। कि क्या कहा कि ना उत्तमा, कि उत्तम नहीं होती है विशेष रूप से, विशेषतः, विशेषतः मैंने विशेष रूप से ना उत्तमा, उत्तम नहीं है। क्या उत्तम नहीं है कि ब्राह्मणी कन्याम, विप्रवर्ण की कन्या का जो विवाह है किसके साथ नहीं होना चाहिए, उत्तमाम ना उद्वेहत, कि जो हीन वर्ण से है, जो हमें विप्रवर्ण की कन्या का विवाह नहीं करना चाहिए। और अगर वो कर भी लेता है विवाह, मान लीजिए कि हम नहीं मानते हैं, हम करेंगे, इस तरह से आज के समय में हम देखते हैं अधिकतर। तो शास्त्र ने कहा कि जो उत्तम वर्ण की कन्या है, यानी कि जो ब्राह्मण वर्ण की कन्या है, उसका विवाह हीन वर्ण के पुरुष के साथ नहीं होना चाहिए। अगर होगा म्रियते हीन वर्णश्च, अगर हो जाता है तो क्या कहा गया कि म्रियते यदि ब्रह्मा, यदि रक्षितो ब्रह्मणा म्रियते हीन वर्णश्च, तो उसकी जो हीन वर्ण का जो होगा, जिस हीन वर्ण के पुरुष के साथ उसका विवाह होगा, ब्रह्मणा रक्षितो यदि, यदि उसकी ब्रह्मा जी स्वयं भी रक्षा कर रहे हैं, तो भी उसको क्या कहा गया, म्रियते, मृत्यु को प्राप्त होता है। क्या हम कह सकते हैं वो मृत्यु तुल्य कष्ट को प्राप्त करता है वैवाहिक सुख से। तो स्पष्ट तौर पर हुआ कि हमें जो है विशेष रूप से, विशेष रूप से जो है क्या है, विशेष रूप से नोत्तमा हेत कन्याम ब्राह्मणीम च विशेषतः, कि जो कन्या है ब्राह्मण वर्ण की, यदि वो कन्या है, विशेष तौर पे हमें उसका विवाह जो है हीन वर्ण। अब हीन वर्ण कौन से आ गए, अब हीन वर्ण से मतलब हो गया यहां पर ब्राह्मण, सबसे पहले पहला वर्ण आया ब्राह्मण, तो ब्राह्मण से नीचे क्षत्रिय, उससे नीचे वैश्य वर्ण, उससे नीचे शूद्र वर्ण। तो यहां पर हीन वर्ण से तात्पर्य है कि ब्राह्मण वर्ण की कन्या का विवाह ना क्षत्रिय से वर्ण से होना चाहिए, ना वैश्य वर्ण के पुरुष से होना चाहिए, ना शूद्र वर्ण के पुरुष से होना चाहिए। उसके लिए सिर्फ ब्राह्मण ही वर्ण का पुरुष हमें देखना चाहिए। ठीक है। और क्यों भाई, फिर इन्होंने कहा कि म्रियते हीन वर्णश्च, जो हीन वर्ण का होता है उसकी क्या होती है, म्रियते, उसको मृत्यु प्राप्त होती है, और हर हाल में होती है। ब्रह्मणा रक्षितो यदि, यदि ब्रह्मा जी स्वयं भी उसकी रक्षा करते हैं तो भी उसको जो है वो मृत्यु तुल्य कष्ट या मृत्यु की उसको प्राप्ति होती है। अतः हमें क्या करना चाहिए, विप्रवर्ण की जो कन्या हो उसका विवाह विप्रवर्ण के पुरुष के साथ ही करना चाहिए। ठीक है, इसी क्रम में चलते आगे। यहां पर एक जगह और कहा गया है कि विप्रवर्णे च या नारी और शूद्र वर्णे च यह पति ध्रुवम भवति वैधव्यम शक्रस्य दुहिता यदि, कि विप्रवर्णे च या नारी विप्रवर्ण, जो नारी जो है विप्रवर्ण की है, और शूद्र वर्णे च यह पति ही। वहां पर हमें कहा कि हीन वर्ण से नहीं करना। हीन वर्ण कौन से बताए, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। यहां पर एक हमें विशेष प्राप्त होता है कि विप्रवर्ण की यदि कन्या है और हम उसकी शादी शूद्र वर्ण के पति के साथ, शूद्र वर्ण के पुरुष के साथ उसकी शादी करवा रहे हैं, तो क्या होगा, यदि शक्रस्य दुहिता इंद्रस्य सुता भवेत् तदा,
अगर वो इंद्र की पुत्री भी हो, ध्रुवम भवति वैधव्यम, तो भी उसका जो है वैधव्य होता है, वो विधवा होती है। विप्र वर्ण की कन्या और शूद्र वर्ण का वर हो तो इंद्र की पुत्री होने पर भी वो निश्चित रूप से विधवा होती है। और विप्र वर्ण वाले वर का विवाह क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण की कन्या के साथ उत्तम होता है। कन्या के लिए तो कहा कि विप्र वर्ण की है भैया, तो विप्र वर्ण का ही पुरुष चाहिए। लेकिन अगर पुरुष विप्र वर्ण का है तो वो पुरुष के लिए क्या है, अगर पुरुष विप्र वर्ण का हो, विप्र वर्ण वाले वर का विवाह क्षत्रिय वैश्य और शूद्र वर्ण की कन्या के साथ उत्तम होता है। और यदि वैश्य वर्ण हो तो वैश्य वर्ण का विवाह जो है शूद्र वर्ण की कन्या के साथ उत्तम होता है। और समान राशि वर्ण का विवाह जो है वो कैसा होता है, श्रेयस्कर रहता है। अब आपको एक चीज समझाते हैं यहां से, कन्या ब्राह्मण वर्ण की है तो पुरुष भी ब्राह्मण वर्ण का होना चाहिए, उसका पति जो है ब्राह्मण वर्ण का ही होना चाहिए। और यदि पुरुष ब्राह्मण वर्ण का है तो वो इन सभी वर्णों की कन्या से विवाह कर सकता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। और यदि पुरुष क्षत्रिय है, क्षत्रिय वर्ण का है, क्षत्रिय नहीं क्षत्रिय वर्ण का है, तो उसकी शादी जो है वैश्य और शूद्र वर्ण के साथ हो सकती है। और यदि वैश्य वर्ण का पुरुष है तो शूद्र वर्ण की स्त्री के साथ भी वो कर सकता है विवाह। और यहां पर भी क्या कहा कि अपना ही वर्ण हो, यदि मतलब पुरुष भी ब्राह्मण स्त्री भी ब्राह्मण, पुरुष भी क्षत्रिय वर्ण स्त्री भी क्षत्रिय वर्ण, पुरुष भी वैश्य वर्ण स्त्री भी वैश्य वर्ण, पुरुष भी शूद्र वर्ण स्त्री भी शूद्र वर्ण, तो ऐसा विवाह जो है वो क्या होता है, उत्तम होता है। अतः एक ही वर्ण में विवाह हो तो वो उत्तम रहता है। अभी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के बारे में, चारों वर्णों के बारे में हमने, अब इसी से हमें गुण प्राप्त होगा। वो जो हम एक गुण बोल रहे हैं कि एक गुण प्राप्त होगा, वो यहीं से प्राप्त होगा। वो कैसे होगा, जैसे ब्राह्मण वर्ण की कन्या और शूद्र वर्ण का पुरुष है तो वो गुण नहीं मिलेगा, वो जीरो हो जाएगा। वो गुण क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। और इसी तरह ब्राह्मण वर्ण का यदि पुरुष है और स्त्री क्षत्रिय वर्ण की है या ब्राह्मण ही वर्ण की स्त्री है तो वो गुण पूरा, एक गुण पूरा मिलेगा। इसके लिए हम स्पष्टता के लिए चार्ट को समझेंगे आगे की कक्षाओं में। फिलहाल आज आपको हमने बताया अष्टकूट के बारे में कि अष्टकूट क्या होते हैं। वर्णवश्य तथा तारा योनिश्च ग्रह मैत्रिकम गण मैत्रम भकूटम च नाड़ी चेते गुणाधिकाहा। इसके अलावा हमने बताया आपको कि वर्ण का ज्ञान किस तरह से किया जाता है कि व्यक्ति की राशि यदि ये हो तो ये वर्ण होता है। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा कि अगर हम दूसरे वर्ण में विवाह करते हैं तो क्या फल है उसका, वर्ण के फल को हमने पढ़ा। और वर्ण के फल के साथ साथ हमने अन्य जगह पर भी क्या हमें वर्ण का फल प्राप्त हो रहा है, इस विषय में हमने आज चर्चा की। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। आगे की कक्षा में हम फिर से आपके साथ प्रस्तुत होंगे आगे के बचे हुए कूटों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव।